आ जाइए सभी। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। एक बार जो है वो मेरे प्यारे बच्चों, सभी साथी जो है जुड़ जाइए एक बार। लाइव जो है स्टार्ट हो चुका है। एक बार सभी साथी जो है जुड़ जाइए। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। एक बार सभी साथी जो है जुड़ जाइए। चलिए प्यारे बच्चों, हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, कल वाला जो सवाल है वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज जो है प्यारे बच्चों, इस सवाल को कल क्वेश्चन नंबर 12 हमने क्या किया था, 20 के अंदर छोड़ा था, स्किप किया था। इसके बारे में आपको पढ़ाता हूं पहले। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी, इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बढ़े? केवल 10% बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों जो है, आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100 और इसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि करी, तो 100 से प्यारे बच्चों कितना हो गया? 120। और वो कहना ये चाह रहा है कि क्षेत्रफल के अंदर केवल और केवल कितना परसेंट बढ़ना चाहिए? 10%। तो पहले प्यारे बच्चों क्या था? क्षेत्रफल 100 था, 10% बढ़ना चाहिए, तो ओनली फॉर ओनली कितना होना चाहिए? 110। तो हम अगर देखें, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अगर हम देखें तो यहां से साथियों जो है वो 10% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। किस पर हुआ है? 120 पर हुआ है। गुणा कर दीजिए परसेंटेज के लिए कितना? 100। तो 10 से 10। अब ये 2 से काट दो 50, 2 से काट दो कितना? 6, 2 से काट दो कितना? 25, 2 से काट दो कितना? 3। 25/3 होता है 8 या 24, 1 बटे कितना आ जाएगा? 3% आ जाएगा। इसका आंसर बोले तो कितना हो जाएगा? 8.33 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको उसी के अनुसार मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। सर आप जो है रेशियो मेथड से कराइए इस सवाल को। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 20% उसकी लेंथ में बढ़ाई हुई, तो प्यारे बच्चों इस 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? ये 6 हो गया। और क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो इसका आधार में यानी कि बेस के अंदर बोल रहा है कितनी कमी की जाए ताकि उसका कुल एरिया जो है ना वो केवल और केवल कितना परसेंट बढ़े, यानी कि 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो बढ़ रहा है, इसका मतलब केवल कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 10 से कितना होना चाहिए? 11। यानी कि पहले कितना था? 10, अब कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। ये आपको बोला गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिएगा मेरी। अगर यहां पर तो आपको पता है 2 से गुणा कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिससे गुणा करके मैं क्या ला सकूं? 11 ला सकूं प्यारे बच्चों। तो इसका एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है? ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। यहां पर 5 से 6 हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया आता है क्या? तो मुझे बताइए, अगर मैं इस जगह पर मान लेता हूं सर क्या? ए, और इस जगह पर मान लेता हूं क्या है? बी है। तो मुझे एक बात बताओ आप, मैं क्या 6 गुणा ए, यहां पर 6 गुणा बी बराबर ही क्या 11 आता है क्या? इन दोनों की गुणा करता हूं तभी तो यहां पर क्या आता है प्यारे बच्चों? 11 आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? इसकी जगह 11/6 कर दूंगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/6 आ जाएगी। तो इसी प्रकार से मैं ए की वैल्यू जो है वो क्या लिख सकता हूं सर? मैं लिख सकता हूं 5 इंटू ए बराबर कितना लिख सकता हूं? 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 बटे कितनी आ गई? 5। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितने आ गई प्यारे बच्चों? 2। तो ये यहां से गुणा करेगा तो आपको पता है इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 11। 12/11। तो मुझे बताइए यहां से कमी कितने का हुआ? सर 1 का हुआ। किस पर होता है? 12 पे गुणा कर दीजिए किससे? 100 से।
अब वापस इसको आप काट दोगे तो ये आ जाएगा 8/1/3%, बोले तो कितना आ जाएगा ये 8.33%। तो आपको दोनों तरीके से जो है वो प्यारे बच्चों इस सवाल का मैंने जो है वो आंसर जो है वो बताया है। आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो नए जुड़े हैं सभी साथी वो एक बार इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्री में मत देखा करो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों जो है मैंने इस सवाल का आंसर आपको 100 मान के भी कराया है और इस सवाल का आंसर रेशियो मेथड से भी कराया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों जो है हमारा इस प्रकार से जो है पेट्रोल की कीमत, ये वाला हम सवाल कर चुके थे और आपको याद हो तो ये वाला आपको घर से करने के लिए मैंने दिया था कि इस सवाल का आंसर जो है वो प्यारे बच्चों आप मुझे जो है वो जरूर बताइएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने ये सवाल जो है वो घर जाके जरूर किया होगा। मैं आपके कमेंट भी जो है वो निरंतर देख रहा हूं, तो इस प्रकार से जो है आप ध्यान रखिएगा। मैं निरंतर आपके कमेंट देख रहा हूं, आपके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके सामने एक बार और सवाल है ये, इसका आपका क्या आंसर आया था मुझे एक बार बता दीजिए। मैं आपकी कमेंट निश्चित तौर पर जो है वो देख रहा हूं। आपके इस सवाल का आंसर जो है वो आपके क्या आया था, क्या आया था इसका आंसर? नहीं हुआ था? बताइए। नहीं? ट्राई कीजिएगा एक बार सभी साथी, इस सवाल का आंसर ट्राई कीजिए क्या आएगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही आपको। मुझे तो बताना है ही, एक बार आप ट्राई कर लीजिए ताकि आपको जो है वो तसल्ली हो जाए। अभी मैंने जस्ट कराया था ये सवाल, जस्ट कराया था प्यारे बच्चों, पेट्रोल वाला सवाल कराया था, वही सवाल है। चलो आशा और उम्मीद करता हूं ये सवाल जो है वो आपको मैं ही बता देता हूं कि इस सवाल में आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिए भाई, एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। बिल्कुल आपके कमेंट देख रहा हूं। देखिए कल आपको याद हो तो मैंने ये सवाल दिया था आपको और वही सवाल है, क्या है? चीनी की कीमत 30% घटा दिया। सर 30%, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन साथियों 1/10 होता है, तो 30% का फ्रैक्शन होगा कितना? 3/10। और ये बोलना चाह रहा है कि उपयोग कितना करना चाहिए कि मासिक खर्च जो है केवल और केवल 20% क्या घटना चाहिए। तो सर 5% का मतलब 1 बटे कितना होता है? 20 होता है। बोलो होता है क्या प्यारे बच्चों? बिल्कुल होता है। अब मुझे एक बात बताइए, सर प्राइस इसकी दे रहा है घटना चाहिए तो आपको इसमें से घटाना है, तो प्राइस पहले 10 थी, घटकर कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? प्राइस 7 हो गई। फिर क्या बोल रहा है कि उसका मासिक खर्च दिया है, तो प्यारे बच्चों कंजप्शन जो होगा, अगर ये घट रहा है तो कंजप्शन निश्चित तौर पर क्या होगा? बढ़ेगा। अब मुझे बताइए टोटल जो खर्च आ रहा है, टोटल जो एक्सपेंस आ रहा है उसके अंदर बोल रहा है घट रहा है, तो 20 में से 1 घटा दोगे तो प्यारे बच्चों पहले 20 था, अब कितना हो गया? 19। अभी आपको सवाल कराया था आयत वाला, अगर आपको याद हो कि यहां पर तो मैं गुणा करके क्या ला सकता हूं? 20 ला सकता हूं, लेकिन यहां पर गुणा करके मैं 20 नहीं ला सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर जो है बिल्कुल और बिल्कुल 7 इंटू, इसकी जगह मान लेता हूं मैं क्या है? ए है, और इसकी जगह मान लिया क्या है? बी है। तो 7 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं? 10 इंटू ए बराबर कितना है? 20 है। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 10। बोले तो ए की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी यहां पर? ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीधा इसको 19/7 भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बता देता हूं निकाला कैसे जाता है। तो यह होगा 7 इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 19/7। अब सवाल के अंदर प्यारे बच्चों जो है वो मैं सीधा लिखूंगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो मुझे बताइए यहां पर कितना हो जाएगा? ये 19/7 वैल्यू हो जाएगी। अब कभी भी अगर इसके नीचे 1 मानता हूं तो राइट वाला पहले गुणा होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो ध्यान रखना आप, पहले ये इसके साथ में गुणा करेगा, फिर ये इसके साथ में गुणा करेगा,
तो रेशियो आ जाएगा कितना, 14 अनुपात कितना आ जाएगा, 19। 14 अनुपात कितना आ जाएगा, 19। और यहां से देखा जाए तो प्यारे बच्चों कंजप्शन बढ़ रहा है 5, किस पर बढ़ता है हमेशा, 14 पे। गुणा कर दीजिए किससे, 100 से। 2 से काटा 50, 2 से काटा कितना, 60। अब ये हो गया 250, कितना आ गया, 250। अच्छा, आपको क्या दिया है, उसका प्रारंभिक खर्च। अच्छा, खर्च ही पूछा है क्या खाली, कोई बात नहीं भाई, प्रारंभिक खर्च पूछा है। अच्छा चलो पहले परसेंटेज, 2 सवाल हम साथ में निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से यहां से आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, यहां से आ चुका है ये पांचम 25, 250। और 250 में आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना हो गया, 7 या 21, बचा कितना 4, 7 5 कितना हो गया 35, यानी कि 5 बटे कितना आ गया 7%, जो टोटल कंजेशन के क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। लेकिन प्यारे बच्चों इस सवाल के अंदर जो है वो आपको ये नहीं पूछा है, इस सवाल के अंदर आपको ये पूछा है कि बताइए उसका प्रारंभिक खर्च जो है वो कितना था, कितना नहीं था, कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, ये पूछा है। तो प्यारे बच्चों हमारे हिसाब से तो है 14, हमारे हिसाब से 14 है, और उसके हिसाब से कितना है, प्रारंभिक 35 है। तो 14 की वैल्यू कितनी है, 35 है। और आपको पहले से और अंतिम में आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 से कितना हुआ 19, तो ये कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 14, गुना कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब ये किसके पाड़े से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा कितना 12.8, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, गुणा भाग लगा के देख लेना आप, इसमें आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12.5। ठीक है साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें भाग लगाओगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 12.8 लगा दिएगा, 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, किसी संख्या का 35% 105 है, तो 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। किसी संख्या का 35% क्या है 105 है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। किसी संख्या का, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा भाई। क्या दिया है, किसी संख्या का 35%, ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा भाई। चलो ये एक बात ध्यान रखना, ये वाला सवाल जो है ये सवाल अलग है, और आपको ऊपर वाला ही सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है आपको, ध्यान रखना आराम से। ठीक है भाई, एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी साथी सेशन को जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल भाई शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मेरे भाई बंधु सब जुड़ पाए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो है आपके सामने सवाल दिया है, क्या दिया है वो आपके सामने पड़ा है सवाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी संख्या का 35% जो है 105 35% है, तो आपको पूछा है कि 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। दो तरीके से प्यारे बच्चों कर सकते हो आप इस सवाल को, देखिए कैसे। किसी संख्या का, बोले तो सर संख्या क्या है, मैंने कहा संख्या जो है मान लीजिए x है, x का 35% बराबर कितना है 105 है। तो आपको पता है यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए क्या निकल जाएगा, 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 से काट दो 5, 5 से काट दो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 300। अब क्या कह रहा है, 100 जो है वो उस संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 100 जो है ना वो उस संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे आपको पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर 300 वैल्यू आई है किसकी, x की, उस संख्या का, उस संख्या का 100 कितने परसेंट होगा, तो मुझे बताइए यहां पर कितना हो गया 300, गुना कर दो x% बटे 100 बराबर कितना हो गया 100, यही तो आएगा। अब मुझे बताइए 100 जो है उस संख्या का कितना परसेंट होगा, ऐसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ यहाँ 2 जीरो से क्या आएगा 3, और यहाँ जाएगा 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 33 सही 1/3% जो आएगा वो इस सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%।
ठीक है क्या प्यारे बच्चों? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है भाई, दूसरा तरीका और बता रहा हूं कि सर हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपको दिया है 105 जो है वो है 35% और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 जो है उसके बारे में पूछा है कि 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। क्या आप बिल्कुल ये नहीं निकाल पाओगे क्या? क्या ये नहीं निकाल पाओगे क्या? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निकल जाएगा। आपको पता है प्यारे बच्चों कि आपको 35 की वैल्यू कितनी है, 105 है, और आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा निकल जाएगा 5 के पाड़े से 5 15 और 5 के पाड़े से 7 और फिर निकल जाएगा 5 के पाड़े से 3, 5 के पाड़े से 20, ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140, 140 भाग लगा दो 3 का, ये गलत हो गया क्या थोड़ा, एक सेकंड रुकिए, 35 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 105, गुना कर दो किससे, 100 से, हल कर लेना, आंसर तो ये आना है 33 से 1/3%। तो इस प्रकार से जो है वो आप इस सवाल को जो है वो प्यारे बच्चों क्या है कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। आपको दिया है 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए। करके बताइए प्यारे बच्चों सवाल। मैं आपके कमेंट जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो देख पा रहा हूं। जल्दी से इस सवाल का जो है वो आंसर बताइए। आपको क्या दिया है सवाल के अंदर कि 1/3 जो है 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में जो है वो व्यक्त करना है। जल्दी से आप आंसर बताइए। इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा? सवाल आपके सामने है, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपको मैंने बोला था जिसके पीछे का की के आए उसको हमेशा कहां रखना है प्यारे बच्चों, आपको अपॉन में रखना है और आपको सवाल को हल कर देना है। ये बात मैं आपको बोल चुका था तो आपको पता होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इस सवाल का जो है वो सभी साथी जो है वो आंसर देना भाई। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? चलिएगा भाई बता देते हैं आपको इस सवाल का आंसर। देखिए आपको ये दिया है 1/3 को 1/3 को जिसके पीछे का लगा हुआ है के तुलना की जाए उसको हमेशा कहाँ रखोगे, अपोन में। तो 1/3 बटे कितना हो गया 5/9 प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो कभी भी ध्यान रखना इस प्रकार से आपको कभी भी 4 फ्रैक्शन मिले तो चौथी संख्या लौट कर ऊपर जाती है। तो 1/3 9 बटे कितना हो जाएगा 5, परसेंटेज के रूप में कितना हो जाएगा 100। 3 से इसको काट दो 3, 3 से काट दो कितना 20, 20 दिया कितना हो गया 60% जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपके सामने जो है वो सवाल पड़ा है। ठीक है क्या प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से जो है वो आपके सामने जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, इसका आंसर 60%। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपको दिया है किसी संख्या का 12.5% जो है वो 45 के बराबर है। 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि देखो 45 जो है ना वो उस संख्या का कितना है 12.5% है और आपको पूछा है कि 90 जो है वो उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा। इस सवाल को प्यारे बच्चों करने की ही जरूरत नहीं थी। अभी आपको बताया था दो तरीके से सोच सकते हो। क्या ये इसका दोगुना नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 45% क्या हो जाएगा इसका आंसर। और वैसे अगर हम करना चाहे तो इस सवाल को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको पता है सर 45 की वैल्यू कितने दी है 22.5% है और आपको निकालना है किसकी 90 की वैल्यू निकालना है। तो अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये सवाल कराया था 45 का 2 गुना है 90, तो 22.5 का इधर भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45% हो जाएगा क्योंकि 22.5% का दोगुना कितना होता है
45%। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों ये सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल साथियों आपके सामने क्या दिया है, देखिए किसी संख्या का 35% 105 है तो 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अभी जस्ट मैंने इस टाइप का आपको सवाल करवा दिया है, सवाल रिपीट है वापस, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, देखिए ये दिया है गेहूं की कीमत 12.5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसका फ्रैक्शन प्यारे बच्चों कितना होता है, 1/8। वृद्धि जो है वो 5 रुपए के बराबर है, मतलब वृद्धि जो होती है ना वो 1 केजी की वृद्धि जो है वो कितने रुपए के बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। गेहूं की प्रति किग्रा प्रारंभिक व नई कीमत क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आपको क्या दिया है, सवाल दिया है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइस की बात करूं तो पहले प्राइस 8 थी, वृद्धि हो रही है तो 8 से कितनी होगी, 9 होगी। अब यहां पर एक का अंतर आ रहा है और एक की वैल्यू दे रहा है, 1 केजी की वैल्यू दे रहा है कितने रुपए है, 5 रुपए है। कितने रुपए है, 1 केजी की वैल्यू 5 रुपए है। तो मुझे बताइए पहले जो कीमत थी वो कितनी थी सर, 40 रुपए थी, और अब कीमत कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये होगी 45 रुपए। तो आपको पूछा है कि प्रारंभिक कीमत और नई कीमत ज्ञात करो, तो आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा, 40 रुपए और कितना हो जाएगा, 45 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें सवाल में क्या हो जाएगा, इसका सवाल हो जाएगा। जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा, ताकि साथ ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो जुड़ पाए। एक बार जितने भी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को प्यारे बच्चों जरूर जो है जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने क्या दिया है, देखिए यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। If 64 is added in the number, then number become 116% of itself. Find the number. आपको इस प्रकार से सवाल दिया है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है, 116% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। मान लो प्यारे बच्चों जो है वो मान लिया मैंने कितनी थी पहले, 100% थी। 100 से कितनी होगी प्यारे बच्चों, 116 होगी। कितनी होगी, 116% होगी, खुद बोल रहा है। अब मुझे बताइए हमारे हिसाब से हमने कितने जोड़े सर, 16 जोड़े। जोड़े क्या 16, और उसके हिसाब से कितने जोड़ रहे हैं, 64 जोड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए 16 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, 64 है, और आपको निकालने क्या है, वो कौन सा नंबर था। तो मुझे बताइए 64 बटे कितना हो जाएगा 16, और गुना कर दो किससे, 100 से, तो 16 चौक 64, आंसर आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 400। कितना आ जाएगा इसमें आंसर, 400 आंसर आ जाएगा। ये आपके सवाल का क्या था, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्री में मत देखा करो, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया है, अभी जस्ट मैंने प्यारे बच्चों आपके सामने जो है ये सवाल कराया था। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जो है मुझे उत्तर दीजिए। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जो है वो देख रहा हूं। बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर दीजिए, और मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देख रहा हूं। आपके सामने सवाल दिया क्या है, देखिए किसी संख्या में 390 यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने जो है वो सवाल दिया है। जल्दी से प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर बताइए, और एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी आए हैं सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की खुद की 130% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए संख्या कितनी थी पहले, 100 थी, जोड़ दिया जाए कितना, 130 हो जाती है। यदि इसमें 390 जोड़ दिया जाए
तो परसेंटेज की अगर बात करें तो कितनी होगी 130%। 100% से 130%। सर जोड़ा कितना है 30% जोड़ा है और 30% की वैल्यू कितनी है 390 है। तो मुझे बताइए यदि 30% की वैल्यू 390 है तो क्या आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो कितने आ जाएगा 13 तिया 39, बोले तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1300। क्या आ जाएगा इसका आंसर 1300 आ जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये सवाल जो है वो कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। प्यारे बच्चों आप क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, जो जनरल है वो जनरल कराऊंगा, जहां पर पैटर्न चेंज हुए तो वहां पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना? तो मिस मत करना क्लास को, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है? जैसे ही चेंज हुआ पैटर्न समझाऊंगा आपको पूरा बेसिक विद कॉन्सेप्ट, और आपको पता भी है। ये सवाल दिया है यदि किसी संख्या में 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से जो है वो आपको सवाल दिया है। जल्दी से प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए कि यदि किसी संख्या में 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ये आपके सामने दिया है। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, याद हो तो आपको, आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, इस सवाल को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब आपको सबसे पहले देखो करना कैसे है वो देखिए। यदि किसी संख्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए x कोई संख्या है, x में 10% कम कर दिया जाए, तो जैसे ही 10% कम करोगे तो कितना होगा 100 में 10% कम कितना होगा 90 बटे कितना हो जाएगा 100, तब वह संख्या कितनी हो जाती है 5670। इसका मतलब संख्या होगी 5670। 10 से 10, 9 से इसको काट दीजिए, 9 छिंग 54 और 9 तिया 27, बोले तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6300। इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से होगा। सर दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं रेशियो मेथड? मुझे एक बात बताइए, 10% का फ्रैक्शन होता है कितना प्यारे बच्चों 1/10। पहले संख्या 10 थी, 10 से कितनी होगी 9, अब हो जाती है, यानी कि आपको 9 की वैल्यू कितनी दी है 5670, और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू 10 की वैल्यू। तो आप क्या करोगे 5670 में भाग लगा दो प्यारे बच्चों किसका 9 का, और गुणा कर दीजिए किसकी 10 की। 9 से इसको काटिए, 9 छिंग 54, 9 तिया 27, ये प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा 6300, और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार सभी साथी जो है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने क्या दिया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं नेक्स्ट जो है एक सवाल आपको बता चुका था, सेम सवाल आपको बता चुका था इसी प्रकार से। जल्दी से आप इस सवाल का जो है वो मुझे आंसर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों सवाल दिया है किसी संख्या का 25% कम करने पर वह संख्या कितनी हो जाती है 96 हो जाती है। तो आपको पूछा है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इस 25% का फ्रैक्शन प्यारे बच्चों 1/, कितना होता है 4। तो पहले संख्या 4 थी, कम हुई है तो कितनी हो गई 4 से 3। अब 3 की वैल्यू आपको कितनी दी है 96 दी है, तो ये इसका कितना गुना है सर, कितना गुना है, ये गुना है प्यारे बच्चों 32 गुना है। कितना गुना है 32 गुना। तो आप भी क्या कर दो, इसको 32 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 128। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 128। एक्स मान के भी आप कर सकते हो। मान लीजिए कोई संख्या है एक्स, 25% कम किया तो बचा कितना प्यारे बच्चों 75 बटे कितना 100, तब संख्या कितनी हो जाती है 96। 25 या 75, 25 चौक कितना आ गया 100, 3 से इसको काट दीजिए 32, और ये इधर जाके गुणा करेगा 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 कितना होगा 128। तरीके बदलने से आंसर
नहीं बदलेंगे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। ये जो है वो तरीका नंबर फर्स्ट है, और ये तरीका नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? सेकंड है। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है। नेक्स्ट सवाल कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या थी? इस प्रकार से आपको दिया है। सवाल क्या दिया है कि इफ द नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स डिनोमिनेटर्स बी डिक्रीज बाय 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 15/16, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था जब इनको कम कर दिया था उसके पहले। एक प्यारे बच्चों बात सुनना मेरी बात, हमेशा अंश बटे क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर। यानी कि न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, हमेशा इस प्रकार से। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या बोलना चाह रहा है प्यारे बच्चों? भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि और कमी हमेशा 100 पर होती है। तो आपको पता है किसमें अंश में वृद्धि की है तो कितनी होगी? 150। अपॉन में कितना हो गया? हर में 10% की कमी की तो कितना हो गया? 90। और ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 15 बटे कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। और आपको क्या पूछा है प्यारे बच्चों? आपसे ये पूछा है तो मूल भिन्न क्या थी? तो आपको पता है 10 से 10 बराबर में संख्याएं कट जाती है, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो ये 16 हमेशा इधर गुणा होता है। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया? 16/9। तो 16/9 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना 16/9 बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार सभी साथी जो है सेशन को जरूर लाइक कीजिए भाई। आपको बताया था फ्री में मत देखा करो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप, बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्री में मत देखा करो, हमारी इनकम ही यही है, ये आप बात को ध्यान रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी भिन्न की संख्या के अंश में 20% की कमी और हर के अंदर यानी कि न्यूमरेटर के अंदर 20% इंक्रीज और डिनोमिनेटर के अंदर 40% इंक्रीज किया जाता है, तो फ्रैक्शन जो है 16/90 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो, यानी कि आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो मेरी एक बात सुनेगा आप, किसी भिन्न के अंश में 20% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो 20% की कमी करोगे तो क्या 80 रहेगा? क्या बिल्कुल रहेगा। और हर में 40% अधिक कर दिया तो मुझे बताइए क्या ये 140 हो जाएगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा। और फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है? इतना करने के बाद में 16 अपॉन कितना हो जाता है? 19। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से इसको काट दीजिए और 8 से ये कर जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 19/14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। तो 19 बटे क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया है, एक भिन्न इस प्रकार की है, एक भिन्न इस प्रकार की है कि अंश को दुगने व हर को 3 गुने में क्रमशः 40% वृद्धि और 30% की कमी कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 16/21 का 14% प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या थी? थोड़ा सा सवाल जो है, अभी हमने 2 सवाल प्यारे बच्चों किए थे, उसमें थोड़ा सा जो है वो एडवांस सवाल है ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए आप ध्यान से, मान लिया मैंने इस सवाल में कि सर पहले 100 था, अंश भी और हर भी कितना था? 100 था। तो प्यारे बच्चों अंश का दोगुना जो होगा वो मुझे बताइए क्या 200 होगा? क्या बिल्कुल होगा। और हर के कितना होगा? 3 गुना होगा। तो मुझे बताइए क्या 300 ही होगा? क्या बताइए क्या 300 ही होगा?
अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप यहां पर कह रहा है कि दुगने हंस के तिगुने, इसमें 40% की वृद्धि की, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पे 40 की वृद्धि होती है, तो 200 पे क्या 280 हो जाएगा, क्या 80 की वृद्धि होगी, आपको बोला था 100 पे 40%, 200 पे 80%, तो 200 तो था ही, 80 वो, तो कितना हो गया 280। और क्या बोल रहा है कि साथियों उसके हर में 30% की कमी कर दें, तो प्यारे बच्चों 100 पे 30 की कमी कितना हो गया, 100 पे 30 की कमी 70, फिर 70, फिर 70, तो 3 बार, तो कितना हो गया 7 या 21, 210, कितना हो गया 210 हो गया। अब ये कह रहा है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 200 था, 200 में कितनी वृद्धि कर रहा है 40 की, तो 140 बटे कितना आ गया 100, इसको काट दीजिए कितना आ गया 280, ऐसे भी आ जाएगा। और ये 300 था, तो कमी कितने की कर रहा है प्यारे बच्चों 30%, बचा क्या 70 बटे 100, 20 से 20 कितना आ गया 210, इसको भी लिख सकते हो और ऐसे सोच भी सकते हो, बात एक ही है, मैंने आपको बताया भी था। अब ये कह रहा है उस फ्रैक्शन जो है वो 16 बटे 21 का 14% प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या थी, इस प्रकार से आपको जो है वो सवाल दिया है। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, यहां से देखिए 10 से 10, 14 से इसको काट दी, 14 दूनी कितना हो गया 28, 14 दूनी 28, 21 से 21 कर जाएगा बराबर में है, बिल्कुल है, 2 से कर जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर कितनी बार 8 बार, और 8 बटे कितना है ये 100 है, 8 बटे 100 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये इधर जाके गुणा करेगा, तो ये कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया 8, 4 से इसको काट दोगे 25, 4 से काट दोगे कितना 4 दूनी 8, बोले तो फ्रैक्शन जो आएगा वो 25 बटे कितना आएगा 2, तो इस प्रकार से इसमें प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा बी, 25 बटे 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया है, देखिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कि एक भिन्न की संख्या में हर अंश से 4 अधिक है, अंश को 32% बढ़ा दें तो भिन्न संख्या 12 बटे 25 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या थी, ये आपसे जो है वो सवाल पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या बोल रहा है, हर जो है ना हर, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो इसके न्यूमरेटर से क्या है 4 क्या है ज्यादा है, बोले तो अंश, हर अंश से जो है ना 4 ज्यादा है, यानी कि नीचे वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी बड़ी, और ऊपर वाली संख्या क्या होगी छोटी होगी। और आपको ये पूछा है 32% बढ़ा दें तो भिन्न संख्या 12 बटे 25 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या थी, ये आपके सामने जो है वो प्यारे बच्चों सवाल पूछा है। मैं कहता हूं अगर इस सवाल के अंदर अगर कोई खपत करता है तो वो बिल्कुल गलत करता है प्यारे बच्चों, आपको यही बोल रहा है, यहां से देखिए, यहां से बिल्कुल क्या 4 ज्यादा है क्या अंश से हर, बिल्कुल है, यहां से देखिए प्यारे बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता है, यहां से देखिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या है अंश ज्यादा है, ये हो नहीं सकता है, यहां से भी नहीं हो सकता है, तो प्यारे बच्चों यहां से बोल रहा है कि ऊपर वाला क्या होगा छोटा होगा, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या होगा बड़ा, और ये बोल रहा है 7/11, बोले तो 4 का अंतर आया क्या प्यारे बच्चों, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार जितने भी साथी जो हैं जुड़े हुए हैं एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो नए आए हैं वो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो कौन सा 7/11 इस करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो संख्या 3600 बन जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था, बताइए प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो, यह आपको बोला गया है यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है 100 संख्या है उसमें उसी का ही 20%, धन्यवाद भाई डीआर सुधार, धन्यवाद भाई, ऐसे ही आपका सहयोग साथ होगा तो एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ेंगे भाई, ये आपका प्यार, आपका मान, आपका सम्मान, आपका अपनापन ही तो है, बिल्कुल है भाई, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको सवाल ये दिया है
कि यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो वह 3600 बन जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। कहने का सवाल क्या बोल रहा है, x संख्या है, x में उसका 20% जोड़ दिया जाए, यानी कि किसका, x का कितना 20% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी बन जाती है, 3600। कितनी बन जाती है, 3600 बन जाती है। ये सवाल कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूं इस सवाल को आप ऐसे मत करो, इस सवाल को आप ऐसे मत करो, आप इस सवाल को ऐसे करो, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो मुझे बताओ, मान लो वो संख्या कितनी है, 100 है। कितनी है संख्या, 100 है। 20 जोड़ दिया तो संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 120% होगी। 120/100 बराबर कितना हो जाएगा, संख्या क्या है, x मान ली, बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3600 हो गया। तो 10 से 10, 12 से इसको काट दीजिए, कितना, 30। तो x गुणा इधर करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपके सामने जो है सवाल हो गया है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपके सामने जो दिया है सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या से 37.5% जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, 1320 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने को बताया था। आप मुझे बताओ 37%, 12 से 1/2% का मतलब प्यारे बच्चों 1/8 होता है। 12 से 1/2% का 3 गुना है 37 से 1/2%, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/8। कितना हो जाएगा, 3/8। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। चलो इस सवाल को आप रेशियो मेथड से करके बता देता हूं, ताकि आपके मन में जो है वो नहीं रहे प्यारे बच्चों कि हमको रेशियो मेथड से नहीं कराया। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। तो तरीका नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, पहले संख्या 5 थी, 20% जोड़ दिया जाए मतलब बढ़ाया गया, तो अब कितनी होगी, 5 से 6। और 6 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या दी है, 3600 दी है। तो आप 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, सर बिल्कुल कर सकते हैं। 3600 वैल्यू किसकी है, 6 की है। निकालनी किसकी वैल्यू है, 5 की। तो ये काट दीजिए आप, 6 36, 600 और 6 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3000 हो जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, यदि किसी संख्या में 37.5% जोड़ दिया जाए तो वो 1320 हो जाती है। तो आपको पूछा है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। उम्मीद करता हूं कि आपसे सवाल हो चुका होगा ये। एक बार सभी साथी जो है वो मेरी अगर बात मानते हैं तो बिल्कुल सेशन को आप लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हमारे साथ लाइव जो है वो जुड़ पाए, अच्छा कंटेंट उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, उनकी पढ़ाई जो है निरंतर लगी रहे और एक सफलता की ऊंचाई तक प्यारे बच्चे पहुंच पाए। देखिए यहां पर आपके सामने दिया है कि जोड़ दिया जाए, तो मुझे बताइए पहले संख्या 8 थी, 8 से कितनी होगी प्यारे बच्चों, 11। अब 11, तो यह 1320, 11 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1320 दे रहा है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 8 की। तो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है प्यारे बच्चों, हमेशा गुणा उसकी करते हैं। तो मुझे बताइए 1320 जो है वो वैल्यू किसकी है, 11 की है। निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको आपको निकालनी है 8 की वैल्यू। तो इसको काट दीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 120। गुणा कर दीजिए आप किससे, 8 से। किससे, 8 से। तो 0, 8 दूनी 16, 960 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने दिया है, यदि किसी संख्या में उसका 25% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 6321 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। मैं आपको एक जैसे सवाल जो है वो लगभग 4 से 5 करवा रहा हूं प्यारे बच्चों, ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो इसी के साथ में मैं आपके साथ में प्रैक्टिस करवा चुकूं। समय भले ही लगो, लेकिन कंटेंट ऐसा पढ़ो कि साथियों बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार में सभी चीजें जो है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से जो है आपके सामने दिया है 25% कम कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। पहले संख्या 4 थी,
घट गई है तो 3 हो गई, 4 से कितनी हो गई 3। अब घटाया तो इतनी बन जाती है, यानी कि आपको 3 की वैल्यू दी है 6321 और आपको वैल्यू पूछी किसकी 4 की। तो मुझे बताइए 6321 बटे कितना हो गया प्यारे बच्चों 3, वैल्यू निकालनी है आपको किसकी 4 की। तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 3 7 21, कितना हो गया 2107। ये हो गया प्यारे बच्चों 2107, गुणा कर दीजिए किससे 4 से, तो ये हो गया प्यारे बच्चों कितना 8428 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया है, ये आपको करवा चुका हूं, आज वापस से आपको कुछ करवाता हूं इसी सवाल के अंदर, अभी हमने कराए थे, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, फिर से आ जाता है सवाल तो हम इस सवाल को भी करेंगे। एक बार आप सवाल को जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है सवाल को पढ़ लीजिए, बिल्कुल सवाल को आप जो है एक बार पढ़ लीजिए, और जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप सभी बच्चे जो है जो मुझे चाहते हैं दिल से, जिसको मैं अपना लगता हूं वो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके सामने दिया है सवाल, जल्दी बताइए, फिर मैं बता रहा हूं आपको सवाल क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम सवाल की ओर। इस सवाल में क्या दिया है कि चीनी के भाव में, यानी कि इसकी प्राइस के अंदर 33 से 1/3 का फ्रैक्शन होता है प्यारे बच्चों 1/3। प्राइस जो है वो 3 से बढ़ गई, कितनी हो गई 4 हो गई। गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, यानी कि उसका कंजप्शन जो है वो कितना कम कर देना चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि पहले के जितना रहे। आपको याद हो तो प्यारे बच्चों कल मैं बेसिक क्लास के अंदर आपको बताया था, हमेशा ध्यान रखना प्राइस का उल्टा होता है किसका कंजप्शन, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो कितना हो गया 4:3। आपको पता है सर पहले जो खर्च था एक्सपेंस था वो भी 12 आ गया और अभी भी कितना है 12, क्या इसमें प्यारे बच्चों कुछ चेंज हुआ है क्या, सर नहीं हुआ है। तो मुझे बताइए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु क्या आएगी कम आएगी, सर कितनी कम आई, एक किससे कम आई 4 से, गुणा कर दीजिए किससे 100 से, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा 25% जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से जो है वो इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या दिया आपके सामने, देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया है कि अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। प्यारे बच्चों अगर ये लिखा हुआ है कोई परिवर्तन ना हो तो आपको सवाल के अंदर कोई परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए। आपको अभी जस्ट कराया था प्यारे बच्चों, इसका फ्रैक्शन होता है 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो मुझे बताइए प्राइस जो है वो कमी हो रही है, तो साथियों 6 से कितनी हो गई 5। कंजप्शन हमेशा इसका उल्टा होता है। अब बार बार एक ही चीज लिखने से मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ यहां से कितनी वृद्धि हुई है, सर 1 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, सर 5 पे हुई है, गुणा कर दीजिए किससे 100 से, 5 से काट दीजिए इसको कितना 20% क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों वृद्धि आ जाएगी, यानी कि 20% जो है वो वृद्धि है, कमी नहीं है। ये आपको जो है ध्यान रखना है इस सवाल में। नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल आपके सामने दिया है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। देखिए चावल की कीमत, चावल किलो 40 किलो चावल कम खरीदता है। हाँ प्यारे बच्चों यहां से जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहां से मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कीमत खपत खर्च वाले हो चुके हैं, अपने सवाल टाइप हो चुके हैं।
ये आएगा चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है, उसका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, तो वास्तविक खपत कितनी थी? ये सवाल जो है वो आपको लास्ट सवाल आपको घर के लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का। इसके बाद में एक और सवाल देता हूं, कल मैं जो आऊंगा कल तो हम 33 से ही स्टार्ट करेंगे और हम कल उम्मीद करता हूं कि 33 से स्टार्ट कर और हम 60 सवाल जो है वो कर लें, फिर परसों हम बाकी सवाल बचे हुए कर लें, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, ध्यान रखना। और आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना भाई, आपको पूरा पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक, आप इस चीज से निश्चित रहिए, ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सवाल का आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस सवाल का और ले लीजिए, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, जिसमें खर्च केवल 10% ही कम होता है, तो वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। ये वाले सवाल जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कल, उससे पहले जो है ये आपके लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, इस सवाल को आप घर से जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लाइव के साथ साथ घर पे भी पढ़ रहे हैं साथियों। तो ये 2 सवाल आपके लिए दे रहा हूं, इन सवालों को आपको करके लाना है। इस प्रकार से कल हम जो प्यारे बच्चों हैं हम इसी सवाल के साथ में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर कब से 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम 60 तक कंप्लीट करेंगे कल। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे 60 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट करेंगे 2 दिन बाद में, फिर नेक्स्ट सवाल। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक एक चीज को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सोनू, आज बहुत लेट आया ना भाई, बहन हो क्या? गुड इवनिंग बहन, अब बहन एक भाइयों है, जिक्की भी है, गुड इवनिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को आप शेयर कर दीजिए। आपको एक सुनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ चीज को, तो आपका जी शुरू होगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो साथियों आप सभी के लिए आपके सामने एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके साथ में ही बिल्कुल, तो सुनिएगा। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कर दे, लाइक कर दे, आपको कुछ चीज सुनाऊंगा, आपका जी हो रहा हो जाएगा। जम्बूदीप भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात, अयोध्या धाम की आजन्मी भौम है, परम प्रभु श्री राम की जग पालन हारा, नाथ कृपा घनश्याम की अनगरी है, प्रभु राम भक्सल भगवान की। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, राम राम, जय मां करनी। फिर मिलते साथियों फिक्स 7 बजे। ज्यादा से ज्यादा जो है वो साथियों लाइव रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, आपका काम तो एक ही होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम की इनकम जो है वो आप है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।